मूवी की शुरुआत में हम एक विचित्र से आदमी को देखते हैं जो एक हुडी वाला कपड़ा पहना होता है, इसलिए उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा होता क्योंकि उसने अपने चेहरे पर पट्टियां लपेट रखी थी। और ये आदमी कॉफिन बेबी के नाम से फेमस होता है क्योंकि इसका जन्म एक कॉफिन में हुआ था। और इस समय शहर में कॉफिन बेबी ने आतंक मचा रखा था क्योंकि वो हर दिन किसी न किसी को बहुत ही बेदर्दी से मारता था। अब इसके बाद एक दिन हम कॉफिन बेबी को सबरीना फ्रॉस्टर नाम की एक लड़की का पीछा करते हुए देखते हैं। और अब यहाँ पर सबरीना को थोड़ा शक होता है लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती, इसलिए वो अपने बिल्डिंग में आ जाती है। जिसके बाद अब कॉफिन बेबी उसकी बिल्डिंग में जाकर उसे पकड़ लेता है और फिर एक चाकू से सबरीना के शरीर पर पूरे 72 वार करता है और इस तरह वो सबरीना को बहुत ही बुरी मौत देता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को सबरीना के बॉयफ्रेंड पर शक होता है, इसलिए वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। वहीं जब सबरीना की बहन समांथा को इस घटना के बारे में पता चलता है तब वो तुरंत ही अपनी बहन के घर पर जाती है, पर इसी दौरान उसका कोई पीछा भी कर रहा होता है। अब अपने बहन के घर पर पहुंचने के बाद अपनी बहन की लाश को देखने पर वो रोने लगती है और वहीं यहाँ पर बाथरूम के मिरर पर उसके बहन की खून से कुछ सिंबल्स भी बने होते हैं जिन्हें देखकर समांथा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उन सिंबल्स को अपने हाथ पर लिख लेती है। अब इसके बाद समांथा को पुलिस प्रोटेक्शन में उसके घर भेजा जाता है, लेकिन रास्ते में एक कॉफिन बेबी जो समांथा का पीछा कर रहा था वो पुलिस वाले पर हमला करके उसका सिर काट देता है और फिर वो समांथा के सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब थोड़ी देर बाद जब समांथा की नींद खुलती है तब वो अपने आप को एक पिंजरे में पाती है, जो समझने पर समांथा मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं होता जो उसकी मदद कर सके। और तभी वहाँ पर कॉफिन बेबी आ जाता है जो जगह उसी का होता है और यहाँ पर वो समांथा के हाथ पर उस सिंबल्स को देखता है जो समांथा ने अपनी बहन के घर से कॉपी किया था। अब इन सिंबल्स को देखकर कॉफिन बेबी उसे एक पत्थर से मिटाने लगता है जिससे समांथा का हाथ बुरी तरह से छिल जाता है। और वहीं जब सिंबल्स नहीं मिटते तब वो उन्हें आग से जलाने लगता है जिससे समांथा दर्द की वजह से चिल्लाने लगती है, लेकिन कॉफिन बेबी को उस पर थोड़ा भी रहम नहीं आता। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि कॉफिन बेबी हर दिन किसी न किसी को बहुत बुरी तरह से मारता रहता था। वहीं पुलिस अब इन सब घटनाओं की वजह से बहुत ही परेशान हो जाती है और वो कातिल का भी पता नहीं लगा पा रही थी क्योंकि कॉफिन बेबी ऐसे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था जिससे पुलिस को कुछ मदद मिल सके। वहीं अब दूसरी तरफ हम समांथा को देखते हैं जो प्यास से तड़प रही होती है, जो देखकर कॉफिन बेबी उसे पीने के लिए पानी देता है। और अब यहाँ पर समांथा उससे सवाल करती है कि आखिर वो चाहता क्या है, जिस पर कॉफिन बेबी उसकी बात का जवाब ना देते हुए उसके ऊपर एक कटा हुआ सिर फेंक देता है जिससे समांथा बुरी तरह से डर जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉफिन बेबी एक लड़की को लेकर अपने अड्डे पर आता है, जो लड़की अभी मरी नहीं होती। और अब जब समांथा उस लड़की को देखती है तो उसे अपने पास बुलाती है और अब यहाँ पर दोनों भी किसी तरह से वहाँ से निकलने की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कॉफिन बेबी आ जाता है और फिर उस लड़की के सिर पर एक हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब बेहोश करने के बाद वो उस लड़की को एक टेबल पर बांध देता है और फिर उसके शरीर को काट कर कई हिस्सों में बांट देता है, जो देखकर समांथा डर कर चीखने चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम समांथा की सिस्टर के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिससे पुलिस अब भी पूछताछ कर रही होती है और यहाँ पर वो पुलिस को बताता है कि वो दोनों बहनों से ही डेट कर रहा था क्योंकि वो दोनों से प्यार करता था। और वहीं उसके और सबरीना का एक बेटा भी था जिसे शायद सबरीना ने पानी में डुबोकर मार दिया था क्योंकि वो और समांथा उसे छोड़कर कहीं दूर जाने वाले थे, लेकिन उनकी इस बात को सबरीना ने सुन लिया था। अब यहाँ पर पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ हम कॉफिन बेबी को देखते हैं जिसके मन में अब सबरीना के प्रति थोड़ी फीलिंग्स ही आ गई होती है, इस वजह से वो उसे खाने के लिए पॉपकॉर्न और फूल भी देता है। पर अब एक दिन जब समांथा सो रही होती है कि तभी उसे खाने की बहुत अच्छी महक आती है, जिसके बाद कॉफिन बेबी उसे कुछ पके हुए मांस लेकर देता है जिसे समांथा बड़े ही चाव से खाने लगती है। और तभी वो देखती है कि कॉफिन बेबी एक जिंदा लड़की के शरीर से मांस को काटकर उसे पका रहा था, जो देख कर वो समझ जाते कि ये जो खा रही है ये उसी लड़की का मांस है। इस वजह से वो उस खाने को उगल देती है, लेकिन वो भूखी भी थी, इस वजह से वो मांस को फिर से मजबूरन खाने लगती है।
अब धीरे धीरे देखते ही देखते उसे इन सब चीजों से आदत पड़ जाती है। इसलिए अब जब भी कॉफिन बेबी किसी को अपने अड्डे पर लाकर उसे मारता था तब समंथा उसे बहुत मजे से देखती थी। पर फिर एक दिन हम देखते कि कॉफिन बेबी समंथा को एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस की मदद से बेहोश कर देता है और अब होश में आने पर समंथा अपने आप को बंधा हुआ पाती है और वहीं पास में वो एक जिंदा इंसान को देखती है जिसे कॉफिन बेबी ने एक टेबल पर बांधा था। जो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन का और उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसे पुलिस ने पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया था, जिसके बाद फिर कॉफिन बेबी ने उसे पकड़ लिया। अब यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को देखकर समंथा कॉफिन बेबी से उसे छोड़ने की बहुत विनती करती है। वो कहती है कि उसकी जगह वो उसे मार दे, लेकिन कॉफिन बेबी उसकी बात को नहीं मानता और फिर वो एक आरी से उसके बॉयफ्रेंड को बीच से ही काट देता है और फिर उसके सिर को भी काट कर अलग कर देता है, जो देखकर समंथा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन बंदी होने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब इसके बाद एक दिन कॉफिन बेबी कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने सामानों में एक फोटो को देखता है जो फोटो उसकी माँ की होती है। जिसके बाद हमें एक विजुअल दिखाई देता है जहां हम देखते हैं कि कैसे कॉफिन में मरी हुई लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया था और वही बच्चा आज कितना खतरनाक हो गया। और वहीं अब उस फोटो को देखकर कॉफिन बेबी उदास हो जाता है, जिसके बाद वो समंथा के पास जाकर उससे टीवी का रिमोट मांगता है, लेकिन समंथा उसे रिमोट नहीं देती। इस वजह से नाराज होकर कॉफिन बेबी समंथा का लेफ्ट हाथ ही काट देता है, जिसके दर्द की वजह से समंथा बेहोश हो जाती है। अब धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाने के बाद अब समंथा भी अजीब सा व्यवहार करने लगती है। दरअसल वो सैकड़ों लाशों के बीच में रहने की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो गई होती है, इसलिए अब वो अपने बॉयफ्रेंड के कटे हुए सिर से खूब बातें करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर भी उससे बातें कर रहा है। पर अब इसी दौरान उसे वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची नजर आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो अब उस बच्ची से एक आरी लाने के लिए कहती है ताकि वो अपने पिंजरे के ताले को काट सके, जिस पर वो छोटी बच्ची उसे एक आरी लाकर देती है, जिसकी मदद से समंथा अपने पिंजरे के ताले को काट देती है। लेकिन अब उसे वहाँ पर बच्ची दिखाई नहीं देती, जिससे वो थोड़ी हैरान हो जाती है। जिसके बाद अब वो पिंजरे के अंदर अपनी जगह पर एक दूसरी मृत लड़की को देख रही होती है और अपने कपड़ों को उसे पहना देती है और फिर वो उसके दाहिने हाथ को काट देती है ताकि जब कॉफिन बेबी आए तो उसे ये पता ना चले कि वो यहाँ से भाग गई थी। अब ये करने के बाद वो बच्ची को बिना ढूंढे ही वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और अब वो एग्जिट डोर ढूंढ ही रही होती है कि तभी उसे एक रूम में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और वो उस बूढ़े आदमी को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है, इसलिए वो यहाँ पर उसे साथ में चलने के लिए कहती है, जिस पर बूढ़ा आदमी उसे अपने पैरों में लगी जंजीर दिखाता है। वहीं वो उसे उस छोटी बच्ची को भी बचाने के लिए कहता है, जिस पर समंथा कहती कि अगर वो अंदर गई तो कॉफिन बेबी उसे फिर से पकड़ लेगा। लेकिन फिर बूढ़े आदमी के जिद करने पर वो बच्ची को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कॉफिन बेबी को देखते हैं जो पिंजरे में रखी लाश को समंथा समझकर उसे पानी देने चला जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस लड़की का दाहिना हाथ कटा हुआ है, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये समंथा नहीं है। दरअसल समंथा ने गलती से उस लड़की के लेफ्ट हैंड काटने के बजाय राइट हैंड को काट दिया था, जो समझने पर वो तुरंत समंथा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वहीं जैसे ही समंथा छोटी बच्ची को ढूंढते हुए वहाँ पर आती है तभी कॉफिन बेबी उसे पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर समंथा उससे फाइट करने लगती है। वो कॉफिन बेबी पर हमला करके वहाँ से भागकर एक जगह पर छिप जाती है और वहीं कॉफिन बेबी उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। जिसके बाद फिर समंथा कॉफिन बेबी से बचते हुए बूढ़े के रूम में आ जाती है और फिर अपने साथ लाई आरी से उनकी जंजीर को काट कर उन्हें आजाद कर देती है। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ से एग्जिट डोर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक जगह पर वो छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिसे देखकर समंथा उसे अपने पास बुलाती है। और फिर इसी दौरान वहाँ पर कॉफिन बेबी भी आने वाला होता है, जो देखकर बूढ़ा आदमी उन दोनों को एलिवेटर की ओर जाने के लिए कहता है और खुद कॉफिन बेबी को रोकने जाता है, जो देखकर समंथा उन्हें समझाती है कि वो आपको मार देगा। जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि वो उसे क्या मारेगा, वो तो पहले से ही मरा हुआ है। और बूढ़े आदमी की इस बात को समंथा समझ नहीं पाती, लेकिन वो उनकी बात को मानते हुए बच्चे को लेकर एलिवेटर की ओर जाने लगती है।
पर तभी अचानक से ही बच्ची फिर से वहां से भाग जाती है और अब बच्ची का पीछा करते हुए वो जब छत पर जाती है तब वो देखते हैं कि कॉफिन बेबी ने बच्ची को पकड़ रखा है, जो देखकर वो बच्ची को बचाने के लिए कॉफिन बेबी को छत से धक्का दे देती है। लेकिन कॉफिन बेबी के साथ साथ बच्ची भी छत से गिरकर मारी जाती है, जो देखकर वो बहुत ही दुखी होती है। लेकिन जब वो वापस से रूम में आती है तब उसे फिर से बच्ची दिखाई देती है, जो देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। पर फिर भी इसके बाद वो बच्ची को लेकर उस जगह से बाहर आ जाती है और अब बाहर आने पर जब वो काफी दिनों बाद सूरज की रोशनी को देखती है तब वो बहुत ही खुश होती है। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी गोद में रखे बच्ची पर पड़ती है और अब वो नोटिस करती कि उसकी गोद में कोई बच्ची नहीं बल्कि एक कंकाल है, जो देखकर वो समझ जाती कि जिस बच्ची और बूढ़े आदमी ने उसकी मदद की थी वो एक आत्मा थी। अब वो बेचारी ये सोच ही रही होती कि तभी वहाँ पर फिर से कॉफिन बेबी आ जाता है, जो अभी भी मरा नहीं था और अब वो यहाँ पर समंथा को फिर से घायल करके उसे बालों से घसीटते हुए अंदर लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को एक वीडियो मिलता है जिसके जरिए उन्हें पता चल जाता है कि समंथा और उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड समंथा के साथ नहीं बल्कि समंथा की सिस्टर के साथ भागना चाहता था। वहीं जो बेटा था वो उसकी सिस्टर का नहीं बल्कि समंथा का ही होता है, जिसे समंथा ने पानी में डुबोकर मार दिया था। जिसके बाद अब एक दिन उस छोटी बच्ची की आत्मा फिर से समंथा के पास आती है और यहाँ पर वो आत्मा किसी लाश के पास से एक फोन निकालकर समंथा को देती है और अब इस फोन को देखकर समंथा बहुत ही खुश हो जाती है, इसलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करके वहाँ की सारी खबर दे देती है, जिसकी मदद से अब वहाँ पर पुलिस फोर्स आकर उस जगह की छानबीन करने लगते हैं। और फिर छानबीन में वो सैकड़ों लाशों को देखकर हैरान रह जाते हैं और वहीं यहाँ पर उन्हें एक लाश के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी मिलता है, जो कि कॉफिन बेबी ने लिखा होता है कि अगर नाम कमाने के लिए कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते हो तो तुम्हें कुछ खतरनाक काम करना चाहिए। जिससे हमें पता चलता है कि कॉफिन बेबी ये जो काम कर रहा है वो अपने नाम को दुनिया में प्रसिद्ध करने के लिए कर रहा था। लेकिन पुलिस को अब भी ये पता नहीं चलता कि आखिर इन लोगों की हत्या किसने की। और वहीं कुछ लोगों को समंथा के ऊपर ही शक होने लगता है क्योंकि उसने अपने 11 महीने के बच्चे को पानी में डुबोकर मार दिया था। अब मूवी के अंत में हम देखते हैं कि पुलिस वाले लाशों को गाड़ी में भरकर ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक गाड़ी में रखी लाश हिलने लगती है और फिर वो बैग को फाड़कर बाहर आ जाता है और ये लाश नहीं बल्कि कॉफिन बेबी ही होता है। यानी कि वो तबाही अब भी खत्म नहीं हुई है और इसी खौफनाक के साथ ही मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।